हुआ अभी क्या हुआ करनाल में क्या हुआ? एक एसडीएम से आप उम्मीद करते हो? देखिए आप कानूनों में क्या कहते हो? हिंसा की बात क्यों कर रहे हैं आप? मैं आपको बता दे रहा हूँ, हिंसा की बात क्यों कर रहे हैं आप? मैं क्या किसान हिंसा उतारेंगे? मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कानूनों में जो विवादों वाला अध्याय है, अध्याय 4, उसमें ये दिया गया है कि एसडीएम उसका निस्तारण करेगा और वही एसडीएम किसानों पर लाठी बरसाने के लिए माफी मांग ली, बताओ माफी मांग ली उन्होंने, तो हम भी माफी मांग लेंगे। ये कोई बात नहीं। क्या बात है? वो माफी मांग ले। 10 महीने से शांति चल रहा है, अब आप थप्पड़ की बात अभी की बात नहीं कर रहे। अभी हमने बोला है कि वो सुनाई नहीं दे रहा है, उन सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है, तो हम उसको जोर से बोलेंगे। फिर और नहीं सुनाई दे रहा है और कहता है और जोर से बोलिए, हम और चिल्ला के बोलेंगे। वो बोला अभी भी सुनाई दे रहा है, हम उसके कान पे चिल्लाएंगे। अब अभी हम उसके कान पे चिल्ला रहे हैं, ये आगे की प्रक्रिया है। अगर वो नहीं मानते तो इधर चिल्लाने के बाद 9 महीने में बच्चा हो जाता है, ठीक है। 10 महीने हो रहे हैं इस किसान आंदोलन को, अभी तक नहीं सुना गया। आपको लगता है कि ये मुजफ्फरनगर की रैली की वजह से भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी या योगी जी आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात मानेंगे? अब 9 महीने से बच्चा नहीं हुआ है, ऑपरेशन की जरूरत है। अब ऑपरेशन करेंगे, उससे बच्चा निकालेंगे। तो आपको लगता है कि आप मतलब सिजेरियन करके ये काम होगा? सिजेरियन से होगा और क्या? जब राजी से हमने इशारों से समझाया तो वो इशारों से नहीं समझे, हमने चिल्ला के समझाया, वो चिल्लाने से नहीं समझे। उन्हें कान पे चिल्लाने जा रहे हैं, अब हम कान पे फाड़ फाड़ के मुंह चिल्लाएंगे उनको। उन्हें कान का पर्दा फिर भी नहीं अगर सुनता है तो फिर आपको ये तो कान के पर्दे के पास आप पहुंच गए ना, संसद पे आप पहुंच गए, वहाँ पे आप जाके आपने अपना धरना प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी कोई नहीं सुना। आपको लगता है कि अब मुजफ्फरनगर जाके आपकी बात सुनी जाएगी? हाँ, तो बिल्कुल सुनी जाएगी। पहले गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, टॉप गियर। अभी टॉप गियर पड़ा कहाँ है किसानों का? अभी एक चटूनी जी का बयान जो है वो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। चटूनी जी ये कह रहे थे कि संयुक्त मोर्चा ने अगर सही समय से कदम नहीं उठाया तो उन्हें अपना रास्ता खुद चुनना पड़ेगा। किनको? चटूनी जी कह रहे हैं। हाँ ठीक है, उनका देखो ये उत्तेजना है और उनकी भावना है किसानों के प्रति, तो भावना उबाल ले रही है कि किसानों को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, सरेआम डंडे लाठी मारे जा रहे हैं, तो उनके अंदर खून खोल रहा है इस बात के। एक कदम बढ़ के कह रहे हैं कि अगर नहीं निर्णय लेते तो मुझे कुछ करना पड़ेगा या हमें कुछ करना पड़ेगा। तो ये तो हर किसान का इस तरह से खून उबाल ले रहा है जी, तो ये बम फूटेगा आने वाले समय। आपने कहा सिसोली गंगोत्री हमारी, कुछ दिन पहले सिसोली में एक कांड हुआ था, निवर्तमान विधायक वहाँ के सिसोली के जो क्षेत्र के विधायक हैं, अपनी घटना हुई थी, इस तरह की पंचायत करने जा रहे, अपनी घटना हुई थी, उनका तो बीजेपी का षड्यंत्र इस तरह का होता ही है। ये क्या था? ये तो उल्टी पड़ गई इनको करनाल में, वरना इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किसान डराने की तो ये मुहिम चलाई थी कि यहाँ से किसान डर जाएंगे और लोग जो आ रहे हैं दूर दराज से लोग आ रहे हैं वो लोग नहीं आएंगे, वो डर जाएंगे, यहाँ पे लाठी बरसाएगी ये सरकार, तो इसलिए नहीं आएंगे। लेकिन उल्टा पड़ गया, ये माफी मांगनी पड़ गई। तो अब किसान जो है वहाँ पूरी ताकत से, आज तक की रैली में आप खुद देखना, आज तक इतनी बड़ी किसी कोई प्रधानमंत्री की किसी भी पंचायत आज तक नहीं हुई होगी। ये ऐतिहासिक, इसलिए ऐतिहासिक लग रहा है, उसमें न हुई है न होगी भविष्य में। तो मतलब ये किसान आंदोलन क्या केवल रिकॉर्ड बनाने के लिए किया जा रहा है क्या? नहीं। हाँ। ये आपने बोला ऐतिहासिक होगी, 5 लाख किसान वहाँ पे पहुँचेंगे। अभी मैंने कल चढ़ूनी जी का देखा कि पंजाब से जो गाड़ियाँ आ रही, कम से कम 10,000 गाड़ियाँ थी रोड पर। चढ़ूनी जी का जो कारवा आ रहा था 10,000। आपको लगता है कि मुजफ्फरनगर में इतनी जगह की जहाँ पे 10,000 गाड़ियाँ होंगी? तो प्रशासन किस लिए है? प्रशासन व्यवस्था संभालेगा, हम शांति से वहाँ अपनी बात कहेंगे। प्रशासन काम क्या है, वो क्या करेगा? अब मोदी जी के पास बहुत सारी फौजें वहाँ लगाए, प्रशासन तो 26 जनवरी को भी था। हमारी पिटाई के लिए तो ये इनका प्रशासन, इनकी पुलिस तमाम आ जाती है, RPF आ जाती है, लगाए वो बटालियन। आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है? क्या जिम्मेदारी? हमारी शांतिपूर्वक अपनी बात कही जिम्मेदारी है। हमारे वॉलंटियर वहाँ लगे हुए हैं, 3-4 दिन से वॉलंटियर लगे हुए, सारी व्यवस्था संभाल रखी हुई। इतना धैर्य कहाँ से लाते हैं आप? 10 महीने हो गए हैं, इतना धैर्य कहाँ से लाते हैं? आपको लगता है कि इस मुजफ्फरनगर रैली के बाद आपको लगता है कि किसान आंदोलन का रुख बदलेगा, या ये जो आपने बिल जो बोल रहे हैं, जो काले पीले बिल हैं, ये वापस होंगे? ये पैदाइशी है धैर्य। जब हमारे धान बारिश में ओलों में जब गिर जाता है ना, बिछ जाता है पूरा जी, और किसान बैठ के उसको देखता है और उसको कुछ भी नहीं बचता, अगले फिर 6 महीने की तैयारी करता है। वो 6 महीने से इंतजार कर रहा होता है, उसकी फसल पूरी बिछ जाती है बारिश में, फिर 6 महीने इंतजार करता है, 1 साल लग जाते हैं उसे कुछ मिलने में। तो उसके धैर्य तो कूट कूट के भरा हुआ, उसकी पैदाइशी हेरिटेज है उसके अंदर, किसान के अंदर। कुछ किसानों का कहना है कि अगर किसान सरकार से जाके बात करते हैं तो MSP पे गारंटी का कानून, जो असीमित भंडारण, वो क्लॉज हट जाए तो किसानों का बहुत भला हो सकता है। लेकिन आप लोग कहते हैं कि जब तक इस बिल को वापस नहीं करेंगे, जब तक हम लोग घर नहीं जाएंगे। देखिए, तो उन किसानों का क्या होगा जो ये सोचते हैं कि हमको MSP पे गारंटी का कानून मिल जाए और जो असीमित भंडारण ये हट जाए? देखिए, इन्होंने संयुक्त मोर्चा ने जब बैठक की थी 11वीं, उसमें यही बात बोली, चलो MSP बात कर लेते हैं जी। सरकार ने बोला था नहीं, पहले काले कानूनों पर बात होगी।
संयुक्त मोर्चा ने बात कही है, आप पता कर लेना कि पहले एमएसपी पर बात कर ले, काले कानून पर बात कर लेना। उन्होंने सरकार ने कहा नहीं, काले कानून पर पहले बात होगी जी। बात होगी। सरकार 1.5 साल के लिए पोस्टपोन करने को तैयार थी, आप कहाँ तैयार हुए? कहाँ बिल को 1.5 साल के लिए पोस्टपोन करने को तैयार थी सरकार, तो आप कहाँ तैयार हुए? कहाँ कर रही थी, कहाँ कर रही थी? क्या बात कर रहे हो कौन सी आप? लास्ट में तो ये हुआ था 1.5 साल के लिए पोस्टपोन कर देंगे हम। किसान यूनियन हाँ, जो जिन्स है इनके, जैसे गेहूँ, चावल, धान, इनकी तो बात करती है। बॉर्डर पे पहली बार आए हैं, लेकिन ये लड़ाई जो नए महीने से चल रही है, उस लड़ाई को अपने बिहार के विभिन्न गांवों में, जिलों में जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने जो भी निर्णय लिए इस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में, वो अपने इलाकों में, अपने कस्बों में, अपने राज्यों में उस आंदोलन को पूरा किए हैं। और बिहार का भी किसान इस तीनों कृषि कानून को भली भांति समझते हैं। और बिहार में तो पिछले 2006 में ही हमारी मंडी ख़त्म हुई थी, और मंडी ख़त्म होने का दर्द बिहार के किसानों को पता है कि आज उसके गेहूं के मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकारी दर है, जो धान का सरकारी दर है, उन्हें नहीं मिल रहा है। वो बिचौलियों के हवाले बिहार का किसान हो गए। और जब ये आज सरकार, जब राज्य की जो सूची है उसको केंद्र ने कॉरपोरेट घराने के पक्ष में ये कृषि नीति को रखने के उद्देश्य में जो उन्होंने किया है, तो आज पंजाब का, हरियाणा का, पश्चिम उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का ये अब लड़ाई नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के किसानों की लड़ाई है। और इन लड़ाई के लिए, एकजुटता के लिए हम लोग भी बिहार से 1 तारीख से 6 तारीख तक इनके साथ एकजुटता प्रदर्शित करने आए हैं। और इनके प्रेरणा से, इनके जो यहाँ के निर्णय हो गए, वो फिर हम लोग बिहार में जाकर वो गाँव कस्बों में भी किसानों को जागरूक करेंगे। बिहार सरकार से आपको कोई समर्थन नहीं मिल रहा है? बिहार सरकार क्यों समर्थन करेगी हमें, क्योंकि बिहार सरकार तो एनडीए की सरकार है, और उस एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार तो अपनी बात रखते हैं, बोलते रहे। लेकिन वही नीतीश कुमार जी की जो कृषि नीति थी, 2006 में मंडी खत्म करने वाला पहला, देश का पहला मुख्यमंत्री था जिसने मंडी को 2006 में समाप्त किया था। इसलिए पूरे तौर पे जो बिहार की सरकार है वो तीनों कृषि कानून के पक्ष में एक तरह से खड़ी है, लेकिन बिहार की जनता तीनों कृषि कानून के खिलाफ है। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस पंचायत का मतलब आप लोग क्या निकालना चाहते हैं। पंचायत क्या है? किसान अपने एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाकर जो पिछले 9 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, उसका एक मुजफ्फरपुर नगर में एक किसानों की एक रैली होने जा रही है। किसान अब अपनी भावना को, एकजुटता प्रदर्शित करेंगे, और वो रैली सिर्फ मुजफ्फरपुर नगर की नहीं होगी, वो आने वाले दिनों में जो निर्णय लिए जाएंगे वो पूरे देश भर के लिए, किसानों के लिए वो निर्णय होंगे, और पूरे देश भर के किसान इस आधार पे आंदोलन तेज करेंगे। एकजुट नहीं हुए क्या किसान? अभी तक एकजुट है। आप कैसे कह रहे हैं एकजुट? अरे एकजुट तो है, तभी तो पांचों बॉर्डर पर है और देश के हर कोने पे संघर्ष है। मुजफ्फरपुर नगर में जो रैली होने जा रही है वो किसान एकजुटता की रैली बाद की बात है। उस एक प्लेटफॉर्म पर तो कहीं ना कहीं जाके लोग अपनी बात तो रखते हैं ना। 9 महीने से तो रख रहे हैं ना। या आंदोलन में जान डालने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आंदोलन कमजोर होता है? हर आंदोलन में जान डालने के लिए हर संघर्ष के लोग कोशिश तो करते हैं, क्योंकि हमारा ये हक और अधिकार की लड़ाई है। और जब हक और अधिकार की लड़ाई में जिस जगह से हम लोग अभी बोल रहे हैं, ये इलाका और पूरा पंजाब और हरियाणा भगत सिंह से प्रभावित इलाका था। और आपको पता है कि 1929 में भगत सिंह ने भी कहा था कि बहरों की सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं ये सरकार आज पूंजीपतियों के सामने पूर्णतः बहरा हो गया, और उसकी बात वो अच्छी तरह से सुनते हैं और किसानों के बात सुनने से वो इनकार कर रहे हैं। इसलिए उनको सुनाने के लिए तो संघर्ष की मजबूती की ज़रूरत है।